मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए, पूजा कीजिए, माता से जुड़िए, बाबा से जुड़िए, दर्शन कीजिए, पर वहाँ माया बैठी हुई है आपको नाक से पकड़ने के लिए, इसलिए उससे सावधान रहिए। वहाँ मंदिर के चौखट पर ही माया बैठी हुई है, हम सबको नाक से पकड़ने के लिए, हम सबको नाक से पकड़ के वो नीचे गिराती है। इसलिए ये इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मंदिर के चौखट पे माया बैठी हुई है हमें पकड़ने के लिए, उस माया से सावधान रहना है। पहचाने कैसे माया को, कि माया कैसे हमें पकड़ती है? देखिए जानते हैं, आज इस बात को जानते हैं कि माया कैसे पकड़ती है। और इस बात को ये बात नहीं है, सच बताऊं तो ये आज का अनुभव है, ये बात नहीं है। आज मैं भी मंदिर गई थी, 8:30 बजे करीब मंदिर गई। मंदिर में भीड़ था, भक्तजनों का अपार भीड़ था, सब क्या मतलब पूरा वातावरण ही शिवमय हुआ है। मंदिर में भी ऐसे ही, हमारे यहाँ के मंदिर बहुत सुंदर है, और शाम सवेरे मतलब वहाँ पूछिए मत कि इतने बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, और इतने छोटे छोटे से बच्चे जब हाथ में ऐसे, इतने छोटे से मतलब 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा ऐसे हाथ में छोटा सा लोटा पकड़ कर ऐसे बाल्टी से निकालता है और ऐसे डालता है, तो वो देखने में मतलब बड़ा मनमोहक दृश्य होता है। मैं गई मंदिर और वहाँ देख रही हूँ कि पंडित जी हमारे प्रसाद बांट रहे हैं, पूरा टोकरी में प्रसाद लिए हुए थे, चेयर पे बैठे थे और बांट रहे थे। मैंने पंडित जी को राधे राधे करके मंदिर में प्रवेश लिया। वहाँ गई तो बाबा का दर्शन किया, माता का दर्शन किया, लेकिन पता है मेरा ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान था उस पंडित जी के प्रसाद पे, नारियल पे। पंडित जी नारियल बांट रहे थे और मतलब ऐसे था 6-7 नारियल उनके पास था, और मैं मंदिर में गई थी तो देख रही थी कि पंडित जी दे रहे थे। अब मेरा भगवान में ध्यान नहीं जा रहा है, मेरा उस नारियल पे ध्यान जा रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बाबा को प्रणाम करके और मंदिर से बाहर निकलूँ कि मैं पंडित जी से नारियल का प्रसाद लूँ, वरना वो नारियल का प्रसाद खत्म हो जाएगा। सोचिए माया कैसे कैसे आती है। फिर हाँ, पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि बाबा हमेशा साथ रहते हैं। तो मैं पहले तो मेरा मन ऐसे हो रहा था कि चलो ठीक है, आई हूँ ना, 5 मिनट के लिए आई हूँ, घर पे किसी को बताया नहीं, आ गई हूँ, बस ऐसे दर्शन कर लिया, प्रणाम कर लिया, अब निकल रही हूँ, पंडित से नारियल के प्रसाद लेती हूँ, ऐसे बार बार मन में चल रहा था। पर अचानक जब हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करने लगी कि बाबा ये क्या हो रहा है, तो जैसे ऐसे लगा कि बाबा कह रहे हैं कि ये माया है, पहचानो इसे, तुम इस प्रसाद के लिए यहाँ नहीं आई हो। मतलब देखिए कैसे माया पकड़ती है। हम मंदिर में जाते हैं, बहुत जो भी है, जितने भी भक्तजन हैं या जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी लोग माता के और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके अंदर अपार प्यार है, वो कितना कुछ चढ़ाते हैं, घर से लेके जाते हैं, पूरी टोकरी भर भर के लेके जाते हैं। मैं भी हूँ, आप भी हैं, सभी लोग अपने श्रद्धा के हिसाब से, श्रद्धा और समर्थ के हिसाब से भर भर के ले जाके वहाँ चढ़ाते हैं। पर मन कहाँ मचलता है, माया कहाँ पकड़ती है हमें? एक नारियल के प्रसाद पर चूनी बट रहा हो, फिर देखिए आपकी कैसे मतलब आप वो सब कुछ भूल के इतने श्रद्धा से आप एक एक चीज़ को चुन चुन के लाए हैं कि मैं अपने भगवान को चढ़ाऊंगी, भगवान को खुश करूंगी, भगवान खुश होंगे तो मुझे मन चाह फल प्राप्त होगा। लेकिन वो सब चीज़ को हम भूल जाते हैं और हमारा ध्यान कहाँ जाता है? चूनी और नारियल पे, या फिर कुछ भी जो भी वहां से बट रहा है उस चीज़ पे ध्यान अटक जाता है। ये क्या सही है? नहीं, ये माया है जो हमें पकड़ रही है, जो हमें भरमा रही है। हो सकता है कि हमारी कामना जो लेके गए हम बाबा के पास वो पूरा होने वाला है, और बाबा वो परीक्षा ले रहे हैं, एक छोटा सा परीक्षा ले रहे हैं कि भाई तुझे तेरे मनोकामना पूरा करवाना है या फिर वो नारियल चाहिए। अगर हम नारियल के पीछे भागते हैं, हम चुनी के पीछे भागते हैं, तो उसी टाइम में बाबा हमें वो वरदान देने वाले होते हैं जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम इतना तपस्या कर रहे थे। और उस मनचाहा फल को छोड़ के हम एक नारियल के पीछे भागते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी कि हे माता के बच्चों, इस चीज़ को पहचानिए आप। माया कदम कदम पे हमारी परीक्षा लेती है, कदम कदम, और खास तौर पे भगवान के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा, इतना कि मतलब आप समझ लीजिए कि आपके तो कदम कदम पर परीक्षा है। आप कभी वृंदावन गए हैं? देखा है ना, वहाँ मंदिर में राधा रानी की चुनी के लिए, बरसाना जाके देखिए, राधा रानी की चुनी के लिए कैसे मंदिर में ऐसे आपस में लोग लड़ाई करता है। वृंदावन में कान्हा जी के वो पीले कपड़े के लिए लोग कैसा लड़ाई करता है, कान्हा जी के गले के हार के लिए कैसे लोग लड़ाई करते हैं आपस में, और लगता है कि जैसे उन्हें खजाना मिल गया। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर वो मेरे नसीब का है तो डायरेक्ट, अगर कान्हा मुझे देना चाहते हैं तो वो हार जब ऐसे फेंका जाता है तो डायरेक्ट मेरे गले में आके पड़ेगा। उस प्रसाद को
मैं कान्हा का वरदान मानूंगी, आशीर्वाद मानूंगी। ऐसे छीनने से नहीं, वो तो बल्कि वो तो माया होती है ना, जो छीना झपटी मंदिर में भी जाने के बाद में भी छोड़ती नहीं है, उन फूल के मालों में परेशान। देखा मैं थोड़े टाइम पहले मैं गई थी वृंदावन, वहाँ देखा मैंने कि राधा रानी की चुनी के लिए लोग आपस में लड़ाई कर रहा है। अभी किसी ने पैसे दे के लिया कि मुझे चाहिए, मैं भी थी उसमें, मैंने भी 50 रुपये दिए और बोला कि मुझे भी एक चुनी चाहिए। ऐसे हाथ बढ़ाया कि कोई आया और छीन के लेके चला गया। तो उस टाइम में तो मेरे को ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, बल्कि मैं वहाँ जिद करने लगी कि अरे पंडित जी, मैंने आपको पैसे दिए हैं ना, वो तो दूसरा कोई लेके चला गया, मुझे दूसरा दे दीजिए। पर आज मुझे समझ में आया कि वो माया है। जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम जाते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, उसको मतलब ऐसा लपेटती है कि हम उसको भूल के और हम चुन्नी और नारियल पे भागते हैं, नारियल के पीछे भागते हैं। तो बस आप लोग माया से सावधान रहिए, क्योंकि कदम कदम पर माया बैठी हुई है। हम बाबा के बाबा के बच्चों को पकड़ने के लिए, भगवान के बच्चों को पकड़ने के लिए कदम कदम पर